नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे। क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। प्यारे बच्चों, भारत में नदियां नामक टॉपिक को मैंने पिछली लास्ट क्लास में स्टार्ट कराया था और आज भी उसी क्रम में मैं आगे बढ़ने वाला हूं। रामेश्वर पांडे जी, नीरज कुमार जी, भरत अहिरवार जी, आप सब लोग, रूपा कुमारी जी, आप सभी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से अभिनंदन है आपका। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को भारत की नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम और गंगा नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये कंप्लीट करा दी थी। ठीक है जी। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो कंप्लीट कराऊंगा वो गंगा नदी तंत्र होगा, गंगा रिवर सिस्टम। इसको मैं आज की क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो सभी लोग तैयार होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके सामने एक मैप, एक इमेज भी लगा हुआ है जो गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को बड़े अच्छे से आप लोगों को दर्शा रहा है। अगर ये इमेज में आप लोगों को नदियां क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं तब भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको और भी डार्क तरीके से इन चीजों को समझाने वाला हूं। ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम गंगा नदी जो मुख्य नदी है उसी को देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकल रही है। यहाँ पर जो गंगा नदी है प्यारे बेटा वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है जी, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी दो वितरिकाओं में बढ़ती है, टू डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी वितरिका आखिरकार किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, वितरिका का मतलब है नदी की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच जो वापस नदी में नहीं मिलती, जो वापस नदी में नहीं मिलती। नदी की एक ऐसी शाखा, नदी की एक ऐसी ब्रांच जो होती है उसी को हम वितरिका कहते हैं। और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में बट रही है। एक धारा जो पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश की तरफ जा रही है उसको हम कहते हैं भागीरथी, भागीरथी। और एक धारा जो सीधे नीचे की ओर चली जा रही है, वितरिका जो है, उसको हम कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं? हुगली। और ये जो भागीरथी नामक जो ब्रांच है या डिस्ट्रीब्यूटरी है वो सीधे बांग्लादेश में चली गई, जहां से क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं बच्चों। और ये जाकर मिल जाती है जमुना से। जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। ये वाली नदी जो इसमें जाकर मिल रही है ये क्या है? जमुना। और दोनों नदियों का पानी संयुक्त रूप से नीचे गिरता, नीचे चला जाता है और नीचे जाकर क्या बनाता है? डेल्टा बनाते हुए दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इन नामों से उसे जानते हैं। ठीक है जी। ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये रहा आपका। भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में विस्तृत है। ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा दोनों ही नामों से हम लोग क्या करते हैं? पुकारते हैं बच्चों। ठीक है। अब गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं प्यारे बेटा, जिनमें से एक प्रमुख सहायक नदी का नाम है यमुना। ठीक है जी। क्या है? यमुना नाम है। ये उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। और ये यमुना नदी यहां से निकलने के बाद सीधे प्रयागराज में जाती है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहां जाने के बाद? प्रयागराज में जाने के बाद गंगा से ये नदी जो है वो मिल जाती है बेटा। और इसीलिए प्रयागराज को हम क्या कहते हैं? इसीलिए प्रयागराज को हम संगम नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम नगरी के नाम से प्रयागराज को हम लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और भी है और वो सहायक नदी है गोमती। देखिए ये रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है इसी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे बसी हुई है? इसी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो। ठीक है जी। अच्छा, गोमती नदी से एक और प्रश्न आ सकता है कि
गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका निकास मैदानी इलाके से होता है। जिसका निकास कहां से होता है? मैदानी इलाके से प्रारंभ होता है। गंगा की ऐसी प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी बेटा? वो गोमती। ये रही। ये कहां से निकलती है? ये फुलहर झील से निकलती है। बताओ बच्चों, कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताओ बच्चों, कहां पर स्थित है? जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है, फुलहर झील इसका नाम है बेटा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक नदी और भी है इसकी सहायक नदी, और उस सहायक नदी का नाम है घाघरा नदी। ये रही घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है तिब्बत से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद के पास से निकलती है। मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है जी। और मापचा चुंगो हिमनद से निकलने के बाद ये नदी जो है सीधी बिहार में जाकर, या बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नाम है इसका घाघरा। ठीक है जी। अच्छा, एक नदी है गंडक, जो यमुना, जो गंगा की ही, गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। ये रही आपकी गंडक नदी। तिब्बत में हिमालय की शाखा से निकलती है, हिमालय से निकलती है और जाकर सीधे गंगा नदी में बिहार में जाकर मिल जाती है। कहाँ जाकर मिल जाती है बच्चे? बिहार में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी से जाकर मिल जाती है? तो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है प्यारे बेटा। कौन सी नदी से जाकर मिल जाती है? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अच्छी तरीके से इस चीज को आप देख सकते हो, समझ सकते हो भाई। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बेटा हम एक नदी की चर्चा और करने जा रहे हैं, और वो नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी जो गंगा नदी तंत्र की है। नाम है उसका कोसी। कोसी, ये वाली कोसी नदी। ये कोसी नदी बहुत फेमस है भाई। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, यानी कि ऐसी नदी जो मार्ग बदलने के लिए फेमस है, वो कौन सी नदी है? तो भैया ये कोसी नदी है। ये 7 धाराओं का निर्माण करती है, 7 ब्रांचेस का निर्माण करती है। ठीक है, 7 धाराओं का, 7 स्ट्रीम्स का निर्माण करती है, और इनमें से एक प्रमुख धारा है अरुण। अच्छा, ये मार्ग परिवर्तन के साथ साथ एक काम और भी करती है। मार्ग में परिवर्तन के साथ साथ एक काम और भी करती है ये, और वो काम क्या है प्यारे बच्चे? वो काम है, मार्ग में परिवर्तन के साथ साथ ये बाढ़ लाने का भी काम करती है। कहां पर बाढ़ लाती है? बिहार में। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक हम इसको कहते हैं बच्चे। अच्छे तरीके से आप समझते चलिए मेरे साथ साथ, इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं प्यारे बेटा। अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिए। क्लियर हुआ? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा, कुछ नदियां और भी हैं जो इसी नदी तंत्र का हिस्सा हैं। जैसे एक नदी है भाई सोन, ये आपको निकलती हुई दिखेगी अमरकंटक पठार से, और पटना के पास जाकर गंगा में जाकर ये मिल जाएगी। नाम है इसका सोन। अमरकंटक पठार से बच्चों 2 नदियां निकलती हैं, और 2 नदियों में से एक नदी नर्मदा है जो सीधे ऐसे चली जाएगी, और अमरकंटक चोटी से ही एक नदी ऊपर की ओर निकलती है, और उस नदी का नाम है क्या? उस नदी का नाम है सोन बच्चों। क्या नाम है उसका? उस नदी का नाम है सोन। ये जाकर देखो गंगा में मिल रही है। ठीक है जी। अच्छा, एक प्रमुख नदी है चंबल। हालांकि ये गंगा में तो नहीं मिलती, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, और महत्वपूर्ण होने की वजह से ही मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। ये आपकी मध्य प्रदेश में मऊ क्षेत्र के पास जनापा पहाड़ियां स्थित हैं, वहां से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है बच्चों। ये जो चंबल नदी है ये घड़ियालों के लिए फेमस है, मगरमच्छों के लिए फेमस है। ये अपने द्वारा बनाए गए ऊबड़ खाबड़ स्थान बीहड़ों के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है? बीहड़ों के लिए भी ये नदी जो है वो फेमस है। अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या गहरे खड्ड या बीहड़ के लिए चंबल नदी फेमस है? ठीक है जी। और इसके अतिरिक्त ये चंबल नदी पहले डकैतों के लिए भी फेमस थी, जिनके इनके घने बीहड़ों में
डरावने बीहड़ों में डकैत रहा करते थे, लेकिन वर्तमान समय में सरकार की अच्छी योजनाओं के कारण डकैतों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया बच्चों। ठीक है जी। तो बच्चों यहां पर आप इस चीज को अच्छी तरीके से देख रहे हो, ये गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो मैंने आप लोगों को करा दी हैं। एक बार फिर से देख लो, गंगा गंगोत्री यमुना से निकलती है, सीधे बांग्लादेश में जाकर किससे मिल जाती है, जमुना से मिल जाती है। यमुना यमुनोत्री यमुना से निकलती है, प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है। चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाके से निकलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहीं पर स्थित है। मापचा चुंगो यमुना तिब्बत से निकलती है घाघरा, और बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के पास जाकर गंगा में मिलती है। और इसके बाद गंडक नदी भी तिब्बत में हिमालय से निकलती है, बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी भी तिब्बत में हिमालय से निकलती है बच्चों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नदी जो है वो भी बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। सबसे ज्यादा बार मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है बिहार का, इसको शोक कहते हैं बच्चों। ठीक है जी। अब आप अच्छी तरीके से इस चीज को देख चुके हैं। आपका कहीं कोई डाउट बनना है तो आप बताइए। बीहड़, बीहड़ यानी ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, ऐसे करके बीहड़, ऊंची नीची भूमि को बीहड़ कहते हैं। ऐसी भूमि, ऐसी बिहार, ऐसी इस भूमि को बीहड़ कहते हैं। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से है भाई, जरापा पहाड़ियों से। शिवम सरोजी मैप क्लियर नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा भाई क्लियर, मैंने बहुत डार्क कर दिया, अब दिख रहा होगा। अब भी वहां कुछ डकैत बचे हैं कुलदीप कुमार जी? अच्छा चलिए। नर्मदा कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, अभी नर्मदा आएगी। लिखकर बताओ प्लीज सर। ठीक है बिल्कुल बताएंगे शिवम कुमार जी। हाँ बांध परियोजना से सवाल आएंगे, मैं बताऊं। आप भूगोल के विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल यादराम जी, हाँ जी मुझे भी जानकारी मिली है। आगरा से ही हो आप? मुझे भी जानकारी मिली है यादराम जी, और मैं भी इस चीज को लेके बड़ा दुखी हूँ। दुखी नहीं, एकदम अंतरात्मा से, गहराई, दिल की अनंत गहराइयों से दुखी हूँ। दिव्या मैम के बारे में जब मुझे ये सूचना मिली, बहुत अच्छी लेडीज थी वो, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत अति दुख, जिस दिन मुझे समाचार मिला उस दिन बहुत गहरी पीड़ा, अनंत, दिल की अनंत गहराइयों से पीड़ा मुझे हुई इस बारे में यादराम जी, जब मुझे पता चला तो। चलिए भाई इधर देखें, आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं, एक तरफ गंगा नदी तंत्र की चर्चा मैं कर रहा था। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है जी। चलिए एक तरफ आप डालिए नदी, रिवर, एक तरफ डालिए उसका उद्गम यानी कि ओरिजिन, और एक तरफ डालिए उसका अंत यानी एंड। ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले कौन सी नदी मैंने बताई थी बच्चों? गंगा नदी बताई थी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री यमुना उत्तराखंड से। और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। गंगा के बाद यमुना, यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। और यमुना कहां पर जाकर मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है। तीसरी आपकी जो नदी है, यमुनोत्री हो गई है ना, गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोमती नदी, ये फुलहर झील से निकलती है भाई।
फुलहर झील पीलीभीत जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। और यहां से निकलने के बाद ये गोमती जो है किसमें जाकर मिल जाती है, तो गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। चौथी प्रमुख नदी है आपकी गंगा, यमुना, गोमती, है ना। इसके बाद घाघरा। घाघरा कहां से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और ये कहां पर है, तिब्बत में है और जाकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है जी। यहां पर आप देखिए विशाल सिंह जी, मम्मा का क्या हुआ। हाँ जी, माता जी की तबीयत बेटा खराब है। आज भी मैं एम्स गया था, लेकिन आज आपकी क्लास से पहले मैं वहां से वापस हो गया, तो मैंने आपकी क्लास ले ली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो है मैं अगर जल्दी फ्री हो गया तो क्लास लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो मैं अब इस समय क्लास ले रहा हूँ भाई आपकी। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर घाघरा कहाँ से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। इसके बाद एक नदी मैंने आपको बताई, गंडक। गंडक नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है जी। छठवीं है कोसी। ये भी तिब्बत से ही निकलती है। तिब्बत में हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक नदी बताई थी सोन। ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है जी। और जाकर गंगा में मिल जाती है। एक नदी मैंने बताई थी चंबल। ये जनापा पहाड़ियों से निकलती है। जनापा पहाड़ियां एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। यमुना में जाकर मिल जाती है। एक नदी है भाई हुगली। हुगली नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो भैया ये गंगा से निकलती है और गंगा से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। ये कुछ प्रमुख नदियां, प्रमुख सहायक नदियां मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है जी। और कहां से निकली, कहां पर गिरी, वो मैंने आपको बताया, गंगा नदी तंत्र से संबंधित नदियों की। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। राजस्थान से कोई नदी नहीं निकलती, निकलती है बेटा, अभी मैं बताऊंगा लूनी इत्यादि के बारे में। नीरज कुमार जी, दिव्या मैम को क्या हुआ है, दिव्या मैम का देहांत हो गया बेटा। दिव्या मैम का देहांत हो गया, बड़े दुख की बात है एकदम से। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं प्यारे बेटा, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है जी। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैंने ये आपको जानना है कि गंगा नदी भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, फ्लोइंग एरिया की दृष्टि से,
फ्लोइंग एरिया की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ठीक है। भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये क्या है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया according to the flowing area in India। ठीक है जी। ये भाई गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो गई। इसके बाद गंगा नदी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको कि गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी, यमुना है। यमुना इज द मेन हेल्पिंग रिवर या मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना जो है गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद ये यमुना मिलती कहां से, कहां पे है भाई गंगा से? ये यमुना जहां मिलती है गंगा से, उस स्थान का नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है जी। क्या? प्रयागराज। गंगा की एकमात्र सहायक नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो यमुना में, जो मैदानी इलाके से निकलती है, मैदानी इलाके से निकलती है गोमती नदी है। गोमती नदी है। यानी कि गंगा की जो एकमात्र सहायक रिवर है, ओनली ट्रिब्यूटरी, जो प्लेन एरिया से निकलती है, वो कौन सी है? गोमती है। कहां से निकलती है? गोमताल झील, फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है जी। ओनली हेल्पिंग रिवर ऑफ गंगा, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, which originates from plain area is गोमती। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें गंगा की नदियों में, कोसी नदी 7 धाराओं का निर्माण करती है। 7 धाराओं का निर्माण करती है। ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है।
बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि कोसी रिवर फॉर्म्स 7 स्ट्रीम्स। ठीक है, इट इज फेमस फॉर रूट चेंज और इट इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। ये भी तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सर लंबाई बेटा मैंने बता दी, जो महत्वपूर्ण नदी है उसकी लंबाई, गंगा नदी महत्वपूर्ण है, 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है जी, बंगाल का शोक बेटा दामोदर को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद अब हमने किस नदी की कोई और महत्वपूर्ण नदी रह गई हो तो बताओ आप। बाद बाकी हम सीधे चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर। द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये तो अब तक जो मैंने गंगा नदी और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये हिमालय से निकलती हैं। अब मैं उन नदियों की चर्चा आपके साथ करने वाला हूं जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है जी, और इनमें सबसे पहले मैं सीधे मैप पर आपको लेकर चलूंगा, तो आप लोगों को इस संबंध में आगे की जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है जी, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले आप ये समझिए कि अरावली पर्वत कहां पर है। अरावली पर्वत ये रहा, अरावली जो है वो ये रहा, और इस अरावली पर्वत से निकलने वाली जो नदी है वो ये नाग पहाड़ है, नाग पहाड़। और यहां से निकलने वाली नदी जो है एक नदी है, और इस नदी का नाम है लूनी नदी। नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। ये अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात में कच्छ का रण एक क्षेत्र है। एक क्षेत्र का नाम क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण ये क्षेत्र है गुजरात में, और इस कच्छ का रण क्षेत्र में जाकर अपने पानी को बहा देती है और इस प्रकार से यहां पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है। क्या बना देती है बच्चों? यहां पर एक दलदल बना देती है, कच्छ का रण नामक एक दलदल। आप आराम से इसे देख सकते हो, क्लियर वे में देख सकते हो।
ये आपका नाग पहाड़ है और नाग पहाड़ियों से निकलने वाली नदी लूनी है और ये सीधे कच्छ करण में जाकर अपना पानी गिरा देती है। अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती। ये एक इनलैंड रिवर है। कैसी रिवर है? इनलैंड रिवर, अंतःस्थलीय नदी है बच्चों। ये क्या? अंतःस्थलीय नदी। अच्छा, अरावली के बगल में एक पर्वत आपको मिला था, उस पर्वत का नाम है क्या? उस पर्वत का नाम है विंध्याचल। सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की कौन सी है? अरावली है। और भारत का विभाजक कौन है? विंध्याचल उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दो भागों में विभाजित करता है। और इस विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है माही नदी। उस नदी का क्या नाम है बच्चे? उस नदी का नाम है माही नदी। माही नाम है इस नदी का, माही नदी। इस नदी का नाम माही नदी है। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। बच्चे कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी है। नाम क्या है? माही नदी नाम है इसका। जाकर खंभात की खाड़ी में गिरेगी। अच्छा, फेमस बहुत है। आपको गुरु जी फेमस क्यों है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। जैसे आप मान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये माही नदी 2 बार काट देती है, एक बार ऊपर आते समय, एक बार नीचे लौटते समय। इस प्रकार से 2 बार काटती है। किसको काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है बच्चों। ऐसे कर, एक बार ऊपर आते समय, एक बार नीचे लौटते समय, 2 बार काटती है बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार से ये चीज भी तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या? इस प्रकार से ये चीज भी तुम्हारे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। और अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी। जरा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार लिखित रूप में समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को कौन सी नदी बताई है? लूनी नदी। लूनी नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? अजमेर के पास, अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है। नाग पहाड़, नाग पहाड़ियों से निकलती है और गिरती किस में है? गिरती है भाई कच्छ कर्ण नामक क्षेत्र में। कच्छ कर्ण, ठीक है जी। अच्छा, ये फेमस क्यों है? नोट डाल के हम लिख सकते हैं, लूनी एक अंतःस्थलीय नदी है। एक अंतःस्थलीय नदी है, नदी है। ये अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है। पहुंचा पाती है। लूनी इज एन इनलैंड रिवर it do not touch sea. It does not touch sea. ठीक है जी, does not touch sea, यानी कि समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, अपने पानी को समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक नदी मैंने आपको बताई माही नदी। कौन सी नदी बताई थी? माही नदी। माही नदी निकलती कहां से है? तो माही नदी मेरे प्यारे बच्चे विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ये नदी गिरती कहां पर है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है।
खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है जी। अच्छा, नोट क्या डलेगा यहां पर कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, दो बार काटने वाली नदी है। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछी जाए तो माही नदी है भाई। ठीक है जी। पानी बेटा, नदियों में पानी जहां तक है बर्फ के पिघलने से आता है, ज्यादातर नदियों का पानी बर्फ के पिघलने से आता है भाई। ठीक है जी। हाँ, नर्मदा और माही अपना पानी, सारी नदियां समुद्र तक पहुंचाती है पानी। एक आध दो नदियां जो है अपवाद होती हैं, वो अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती हैं, उन्हीं में से एक नदी है माही। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अंतःस्थल क्या होता है? अंतःस्थल नहीं, अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय का मतलब ऐसी नदी जो स्थल से स्थल तक ही रह जाती है, अपना पानी जो समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती, उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, उसका रीजन क्या है जो नहीं पहुंचा पाती? उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो उसका अपने पानी को नहीं पहुंचा पाती, आगे ले जा पाती, वहीं दलदल बना देती है। स्पीड बहुत कम हो जाती है भाई, इसलिए नहीं पहुंचा पाती। ठीक है जी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया यादराम जी, तो समझ में आ गया आप लोग, आपको अच्छी तरीके से। ठीक है भाई। अच्छा, अब हाँ, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सूरज शो भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। सरस्वती नदी नहीं बताई आपने। सरस्वती नदी बेटा विलुप्त हो चुकी, इनविजिबल हो चुकी। वो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, नदी समान, माता समान, देवी समान इत्यादि रूप से पुकारा गया है, लेकिन वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी, गायब हो चुकी है। अब हम बेटा यहां से आगे जो है अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। कल आपकी क्लास होगी, आज भी हुई है, लगातार चल रही है, क्लास में कोई मिसिंग नहीं है। कल भी क्लास होगी आपकी। ठीक है। और हम लोग माही नदी के आगे की जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, इन सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए विदा लेने का समय है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।